अपने साथ खौफ लेकर आया है। जो बात चीन में जो हालात है, कोरोना वायरस से लोगों में दहशत है जो चीन से आया था और उसने 71 लाख जाने पूरी दुनिया में ले ली है। आरोप लगा, अगली तस्वीर दिखाऊं कि वुहान लैब, ये चीन की वो लैब है, इस लैब से ही कोरोना वायरस निकला जिसने लाशों के अंबार लगा दिए। एक नया वायरस आ गया, उस नए वायरस ने चीनी अस्पतालों में ढेर लगा दिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं चीन के अस्पतालों की। चीन से तस्वीरें डराने वाली आ रही। ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। इस वायरस के मामले हिंदुस्तान में भी आ गए। 6 मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। तेजी से पिछले 8 से 10 घंटों में 6 मामले भारत में सामने आए। तस्वीरें आपको मैं चीनी अस्पतालों की दिखा रहा हूं। बिस्तर फुल है, मरीजों की कतार लगी है। ये चीनी अस्पताल की तस्वीरें डराने वाली है। चीन के जो हालात हैं वो डराने वाले हैं क्योंकि चीन हमेशा सच को छिपाता रहा है, वायरस के बारे में जानकारी देने से बचता रहा है और खासतौर पे चीन में भी बच्चे इस वायरस का शिकार बन रहे हैं। ये वायरस जो नया वायरस है ये बच्चों पर ज्यादा हमलावर है, बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है और बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। इसलिए चीन में सबसे ज्यादा इस नए वायरस के मरीज अगर कोई है तो वो बच्चे हैं। लेकिन ये जो वायरस है, ये वायरस सिर्फ चीन में नहीं, ये वायरस हिंदुस्तान आ चुका है। हिंदुस्तान के 4 राज्यों में 6 मामले सामने आए हैं। हिंदुस्तान में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। 2 साल उससे छोटे के कई छोटे बच्चों के मामले सामने आए हैं। अगली तस्वीर देखिए, कर्नाटक में बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक ली है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने? क्या ये वायरस कोरोना जैसा जानलेवा है? क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है? क्या इस वायरस के सामने कोरोना वैक्सीन काम करेगी या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जाती का बहुत नजदीकी से जायजा लेंगे। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखेल। यापूर्वी देखील हा व्हायरस आलेला आहे, पुन्हा त्या व्हायरसचा चंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काही ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। देश में एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है। चीन से कोरोना वायरस के बाद भारत आ गया है एक और चीनी वायरस। जिस नए वायरस ने चीन में कोहराम मचा रखा है, भारत में 12 घंटे में उसके 6 केस मिले तो दिल्ली से गुजरात और कर्नाटक से बंगाल तक हड़कंप मच गया। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की नींद उड़ गई। अलर्ट जारी किया गया है कि सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। चीन से आए नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह हैं और यह भी कोरोना की तरह फेफड़े और सांस नली पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इसलिए लोगों के मन में यह खौफ बढ़ने लगा है कि कहीं ये वायरस भी कोरोना की तरह तो नहीं फैलेगा और क्या यह भी कोरोना जैसा जानलेवा हो जाएगा। यापूर्वी देखील हा व्हायरस आलेला आहे, पुन्हा त्या व्हायरसचा चंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काही ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि वो रोज 3 अस्पतालों का दौरा करें, मौजूद है, सतर्क हैं। देश में हर स्तर पर कोरोना जैसे वायरस से निपटने की तैयारी हो रही है तो लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है, क्या कोरोना की वैक्सीन इस वायरस से बचा पाएगी या फिर लगेगा लॉकडाउन? अब सवाल ये, वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, चीन से निकलकर दुनिया के कौन कौन से देशों तक पहुंच चुका है? सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि ये दुनिया के 4, 5, 6 देशों तक ये वायरस पहुंच गया है। चीनी वायरस चीन से निकलकर हांगकांग पहुंचा है, मलेशिया पहुंच गया, जापान, हिंदुस्तान और इंग्लैंड तक पहुंच चुका है। यानी 6 देशों में ये वायरस पहुंच चुका है। मलेशिया में भी है। चीन, हांगकांग, जापान, मलेशिया, भारत और इंग्लैंड पहुंच गया है। लगातार पांव पसार रहा है। अब आपको बताता हूं कि भारत में ये वायरस कहां पहुंच चुका है। भारत के अलग अलग शहरों में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। देखिए जरा, भारत के नक्शे में आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर मिल रही है गुजरात में 1 केस मिल गया इस वायरस का। पश्चिम बंगाल में भी 1 मामला सामने आया है HMP वायरस का। कर्नाटक में 2 मामले सामने आ गए इस वायरस के और तमिलनाडु में भी 2 वायरस के मामले सामने आए। आपको याद होगा कोरोना के वायरस की शुरुआत भी दक्षिण भारत से हुई थी। वहां से 1 या 2 मामले कोरोना के सामने आए और उसके बाद धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद पूरे देश और पूरी दुनिया ने हालात देखे। अब आपको बताऊं चीन में जो वायरस मिला इसके हालात क्या है और भारत में इसके हालात क्या है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले चीन की बात करेंगे। चीन में हालात क्या है? चीन में मास्क वाले दिन फिर से लौट आए। कोरोना की तरह HMP वायरस फैल रहा है चीन में। अस्पताल में मरीजों की कतार बढ़ने लगी है। बुजुर्गों और बच्चों में संक्रमण तेजी से हो रहा है। वहां उत्तरी चीन समेत कुछ जगह मौत भी होने लगी है। इस तरह की खबरें, क्योंकि चीन छिपाता है इसलिए सच सामने आ नहीं पाएगा, जैसे कोरोना का सच आज तक सामने नहीं आया। वुहान और दूसरे राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है और दूसरे देशों के हजारों लोग फिर चीन छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। चीन HMP वायरस के पूरे आंकड़े दरअसल जारी नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, डरने की बात नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय कह रहा है, लेकिन दुनिया को शक है कि चीन फिर से सच्चाई छिपा रहा है। और अब हाल भारत का, कल तक ये कहा जा रहा था कि भारत को खतरा नहीं है, डॉक्टर कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला, परेशान मत होइए। और आज एक ही दिन में HMP वायरस के 4 से ज्यादा केस आ गए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, महाकुंभ तक अलर्ट जारी हो गया है। देश में सबसे पहले कर्नाटक से HMP वायरस के 2 केस सामने आए। 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे में ये वायरस के संक्रमण मिले। दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, यानी कोई गया नहीं था चीन, भारत में ही मिल गई हिस्ट्री। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अहमदाबाद में 2 महीने का एक बच्चा इस नए वायरस का शिकार हो गया है। राजस्थान के इस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्दी और तेज बुखार में सुधार नहीं हुआ तो बच्चे को फौरन वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर उसकी जांच की गई तो पता चला इसको तो HMP वायरस संक्रमित है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर आ गया था। कोलकाता में 5 महीने के बच्चे में भी वायरस के लक्षण मिले। मुंबई से लौटे बच्चे को तेज बुखार, उल्टी, दस्त हो रहे।
फिलहाल एचएमपी वायरस संक्रमित बच्चे के ऑक्सीजन लगी हुई है। आइए आपको सुनवाता हूं कि पूरे देश में अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, सुनिए। अगर इस बार लॉकडाउन जो एचएमपी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्वेलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। इस तरीके का वायरस तेजी से फैल रहा है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ सबसे ज़्यादा है। मैंने मुख्य सचिव को लिखा है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि एक तो इसकी ट्रैकिंग हम लोग करते रहें, जो भी ज़रूरतें हैं वो पुरी हों। तुम्ही देखील हा व्हायरस आलेला आहे, पुन्हा त्या व्हायरसचा चेंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काय ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। जो सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही। Government will implement it, and the government will take all precautionary measures to implement and prevent the disease. अब आपको बताते हैं इसके जो लक्षण है यानी सिम्टम्स हैं, कोरोना के लक्षण अगर आपको याद है तो इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही हैं। जैसे देखिए कोरोना और इस एचएमपी वायरस के लक्षण कैसे हैं। कोरोना में बुखार आता था, एचएमपी में भी बुखार आता है। अगर आपको याद हो कोरोना के लक्षण बहुत घातक नहीं थे, सामान्य स्मेल और टेस्ट जाता था या बुखार आता था, लेकिन वो किस कदर जानलेवा हो जाता था। इसके लक्षण भी सामान्य हैं। कोरोना में खांसी आती थी, एचएमपी में भी खांसी होती है। कोरोना में सांस लेने में दिक्कत होती थी, एचएमपी में भी सांस लेने से परेशानी होती है इस नए वायरस में। कोरोना में गले में खराश होती थी, इस नए वायरस में भी गला खराब होता है। कोरोना में श्वास और गंध का पता नहीं चलता था जब माइल्ड सिम्टम्स हो, इसमें सर्दी और नाक बहना इसके लक्षण है। कोरोना में सिर दर्द और सुस्ती होती थी, इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कोरोना वायरस सांस से भी फैलता था, यह भी हवा से फैलता है उसी तरह से। कोरोना में फेफड़े पर ज्यादा असर, सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता था, यह भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। सांस के जो मरीज है उनके लिए और तकलीफ है। चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन ने कभी माना नहीं, यह भी चीन से ही फैल रहा है, चीन मानने को तैयार नहीं। पहले खतरनाक वायरस नहीं लगा जब चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन मान नहीं रहा था, दुनिया को लग रहा था सामान्य सर्दी खांसी जुकाम है, लेकिन 71 लाख जानें चली गई। और इस वायरस के लिए कहा जा रहा है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। दुनिया में 71 लाख मौत कोरोना से हुई है, इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, इस एचएमपी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। आइए आपके लिए हमारे साथ जुड़ रही है खास मेहमान डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, उनसे जवाब लेते हैं। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये, लोगों में डर और दहशत भी है, हम इसके लक्षण बता रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में हर दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को सर्दी जुकाम बुखार है, इसके लक्षण भी वैसे ही है। तो कैसे पहचाने जिसे खांसी सर्दी जुकाम है, ये सामान्य खांसी सर्दी जुकाम है या एचएमपी के सिम्टम्स हैं? लोगों में डर इसी बात को लेकर। कि शुरुआत के दिनों में ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये एचएमपी वायरस के द्वारा संक्रमित व्यक्ति है या कोई साधारण फ्लू या कोल्ड कफ इस व्यक्ति को हुआ है। क्योंकि शुरुआत के दिनों में अगर हम देखें तो सर दर्द होना, खांसी होना, गले में खराश होना, नाक बंद होना या नाक बहना, हल्का बुखार होना, इस तरह के लक्षण ही सामने आते हैं जैसे कि आमूमन तौर पर किसी सर्दी खांसी जुकाम के व्यक्ति को होते हैं। साथ ही जो लोग ट्रैवल करके आए हैं उनको भी एहतियात के तौर पर अगर शुरुआती लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं तो एचएमपी की टेस्टिंग करानी चाहिए। इसकी जांच का तरीका भी बहुत आसान है। जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग की जाती थी बिल्कुल वही तरीका है। इसमें भी आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है जिसके लिए नेजल स्वैब या मुंह से स्वैब लिया जाता है जिससे की टेस्टिंग की जाती है। वही खून से या हमारे थूक से भी इसमें वायरल कल्चर किया जा सकता है। तो इसका जांच पहले भी भारत में होती रही है, इसके टेस्ट अब उपलब्ध हैं। जी स्वाति जी का शुक्रिया। अभी आपको बताता हूं बड़ी बात यह है कि नई एडवाइजरी जो जारी की गई है, खासतौर पर भारत में जब इसके मामले सामने आ रहे हैं तो देखिए कि चाहे वो रेलवे हो या फिर फ्लाइट्स हो, एयरपोर्ट्स हो या बाजार हो, इनको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। तस्वीर में भी दिखाऊं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, कैसे बचना है आपको, खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। मैं आपको बताऊं इससे कैसे बचना है आपको। कोरोना जैसे वायरस को लेकर देश में खौफ है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर बैठक कर रहा है, सभी राज्य इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गए। केंद्र सरकार ने एचएमपी पर गाइडलाइन जारी की है, लोगों को चिंता न करने और सतर्क रहने को कहा गया है। सर्दी बुखार 5 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए। बुखार या तेज सर्दी जुकाम में आराम की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स। भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज करने को कहा है। खांसते या छींकते समय मुंह नाक को रुमाल से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन से साफ करते रहें। बिना हाथ धोए चेहरे या मुंह नाक पर हाथ न लगाएं। संक्रमण कम करने के लिए घर में सही वेंटिलेशन हो, खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में दरअसल इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए एचएमपी का खतरा उन्हें सबसे ज्यादा होता है। भारत में एचएमपी वायरस के 4 केस बच्चों में ही मिले। बच्चों को लेकर खास सतर्कता बरतने की सलाह है। इस वायरस के इलाज के लिए कोई पक्की दवा नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक या अपनी मर्जी से कोई दवा ना दें। सांस लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट दिलाएं। अब एक सवाल हमारे जहन में ये है, स्वाति महेश्वरी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे सवाल ये है, स्वाति जी मेरा सवाल ये, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या ये कोरोना जैसा वायरस है। सवाल ये है, सबने वैक्सीन ली है, लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या ये वायरस हमें वैक्सीन से, कोरोना वाली वैक्सीन से बचा लेगा? क्या ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक है, या जब कोरोना आया तो उतना खतरनाक नहीं था, ये वायरस भी म्यूटेट होकर उतना ही खतरनाक हो सकता है?
वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी वैक्सीन थी जो कि कोरोना यानी कि जो हमारा SARS-CoV-2 वायरस था उसके प्रति जो है हमें इम्यूनिटी देती थी, उससे हमारी रक्षा करती थी।